अगर तुम्हें अपने जान से दिल से प्रेम है तो सबको ये कहानी बताना। इस डॉक्यूमेंट्री में सभी तथ्य जैन और अन्य किताबों से लिए हैं। इनके सभी विवरण जगह जगह पर दिए हुए हैं और अंत में भी लिखे हुए हैं। सभी तथ्य का आधार वर्तमान में उपलब्ध साहित्य है। इसी में किसी भी प्रकार का काल्पनिक कथन नहीं है। मैं यह बताना चाहता हूँ कि जो कुछ भी मैं कहने जा रहा हूँ वह मेरी अपनी समझ और राय पर आधारित है। मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना या किसी को भड़काना नहीं है। मैं जानता हूँ कि धर्म और आस्था व्यक्तिगत होते हैं और मेरी बातें हर किसी से सहमत नहीं हो सकती। मेरा सिर्फ इतना ही उद्देश्य है कि एक विषय के बारे में अपनी राय रखूं और अपने धर्म की समझ को बढ़ावा दूं। जैन धर्म के बारे में बात करते हुए मैं समझता हूं कि यह एक समृद्ध और सबसे प्राचीन परंपरा है। मेरा मानना है कि किसी भी धर्म या आस्था को समझने के लिए संवेदनशीलता और सम्मान जरूरी है। मैं चाहता हूं कि आप जान लें कि मैं किसी भी तरह के नकारात्मक भावनाओं या नफरत को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं। इस डॉक्यूमेंट्री में मैं जैन धर्म के इतिहास और उसकी परंपराओं के बारे में बात करूंगा। मेरा मकसद जैन धर्म को बेहतर ढंग से समझना और उसके बारे में जागरूकता फैलाना है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद जैन धर्म और मनुष्य जीवन के बारे में अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य सीखेंगे। जय जिनेंद्र सभी साधर्मी बंधुओं को। आज हम जैन धर्म के इतिहास को और उसकी महानता को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में आए हुए तथ्य जैन धर्म के शास्त्र के अनुसार लिए हैं। इस वीडियो का उद्देश्य जैन धर्म का इतिहास समझाने का है। इसमें किसी धर्म को और उनके अनुयायी को दुखाने का उद्देश्य नहीं है। चलो शुरू करते हैं। हम प्रकृति की उस सच्चाई को समझेंगे जिसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता, जिसे कोई नकार नहीं सकता। संसार में अनंत जीव हैं और उनमें मनुष्य बहुत कम संख्या में हैं। मनुष्य की कुछ समय तक ही हस्ती रहती है। वह अकेला आता है और अकेला ही चला जाता है। अपने जीवन काल में वह बहुत कुछ संग्रह करता है, धन, परिवार, यश, पद, प्रसिद्धि। लेकिन जब जीवन का अंत समय आता है तब वह सब कुछ यहीं छोड़कर चला जाता है, कुछ भी साथ लेकर नहीं जा सकता। यही वस्तु का स्वरूप है जो हमेशा से चला आया है और हमेशा चलता रहेगा। आज हम मनुष्य की इस युग की यात्रा को समझेंगे। समय अनंत काल से चल रहा है। इसमें अनंत काल चक्र होते रहते हैं। इस काल चक्र में 6 काल के 2 युग रहते हैं। उत्सर्पिणी और अवसर्पिणी दोनों 6 काल होते हैं। यह काल चक्र है जिसमें जीव अपने शुभ अशुभ भाव के अनुसार पुण्य पाप कर्म के फल को प्राप्त करता रहता है। अभी भरत क्षेत्र में अवसर्पिणी युग चल रहा है। अवसर्पिणी युग के पहले 3 काल में मनुष्य के भाव बहुत विशुद्ध, शुभ, पवित्र होते थे। इसलिए उसके साथ परिस्थितियां और प्रकृति भी बहुत अच्छी होती थी। वह किसी को दुख नहीं पहुंचाता था, निसर्ग को भी नहीं बिगाड़ता था, जिसके फलस्वरूप प्रकृति भी उसके साथ कुछ गलत नहीं करती थी। निसर्ग से उसे बहुत अच्छी चीजें मिलती थीं, जिन्हें वह संतुष्ट होकर भोगता था। इन्हें भोग भूमि कहते हैं। जैन शास्त्रों में कहा गया है कि भोग भूमि के पहले के 3 कालों में मनुष्यों के पास बहुत पवित्र भाव होते थे, इसलिए उन्हें कल्पवृक्ष जैसी लब्धियां प्राप्त होती थीं। उन कल्पवृक्षों से उसे सभी आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकती थीं, जैसे वस्त्र, भोजन आदि। कल्पवृक्ष उसकी सभी आवश्यकताओं को पूरा करता था, जिससे उसे किसी भी वस्तु को प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती थी और न ही वह भोग सामग्री का संग्रह करता था। जब जीवन भर के लिए पर्याप्त भोग उपलब्ध हो और उसमें कोई कमी नहीं आए तो यह जीव भोगों में ही रमा रहता था और उसे मुक्ति की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। इसलिए कोई भी मनुष्य मुक्ति के मार्ग की खोज नहीं करता था और मनुष्य का जीवन भोगों में ही समाप्त हो जाता था। जैसे जैसे काल आगे बढ़ता गया, लोगों के भावों से विशुद्धि कम होती गई और कल्पवृक्ष की ताकत कम होने लगी। एक समय ऐसा आया जब कल्पवृक्ष नष्ट हो गए और तब भोग भूमि समाप्त हुई और कर्म भूमि प्रारंभ हुई, अर्थात चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ।
चतुर्थ काल में यदि किसी को कुछ भी प्राप्त करना हो तो उसे स्वयं की श्रम और पुरुषार्थ से ही प्राप्त करना होगा। इस कर्म भूमि में सभी को अपने हिस्से का श्रम करना पड़ेगा और अपनी आवश्यक सामग्री को स्वयं कमाना पड़ा। भोग भूमि के अंतिम समय में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का जन्म हुआ। उनके गर्भ और जन्म कल्याणक हुए। उनके सामने कल्प वृक्ष नष्ट हुए, तब सब जनता भयभीत हुई कि अब क्या होगा। तब उन्होंने इस युग को कर्म करने का महत्व समझाया। राजा ऋषभदेव के राज्यकाल में उन्होंने हमें असी, मसी, कृषि, वाणिज्य आदि कर्म करना सिखाया। इसीलिए उन्हें युग प्रवर्तक भी कहते हैं। भगवान ऋषभदेव का वर्णन सभी जैनेतर शास्त्रों में भी प्राप्त होता है। उनके ही पुत्र का नाम भरत था, जो इस युग के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट थे, जिनके नाम पर इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। कर्मभूमि में कोई भी वस्तु सहज रूप से प्राप्त नहीं हो रही थी, इसलिए लोग अपनी आवश्यक सामग्री को संग्रह करने लगे और इस कार्य में उनके भाव बिगड़ने लगे। राजा ऋषभदेव ने यह समझा कि मुश्किल से संग्रह की गई सभी वस्तुएं अंत में छोड़नी पड़ती हैं। उन्होंने यह तथ्य समझा कि भोग सामग्री बहुत अनित्य है, क्षणिक है। इसलिए इन भोग सामग्री का मोह छोड़ना होगा। इस क्षणिक संसार में आत्मा ही नित्य है, आत्मा ही आगे जाती है, इसीलिए आत्मा के हित में लगना चाहिए। संसार किसी व्यक्ति के पास शाश्वत अमर्यादित सुख नहीं है, क्योंकि शरीर अनित्य है। आत्मा शाश्वत होने से उसमें ही शाश्वत ज्ञान और सुख होते हैं। आत्मा ही परमात्मा है। आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए आत्मा की साधना करनी होगी। यह भी राजा ऋषभदेव ने सभी को समझाया। आत्मा की साधना के लिए आत्मा का ध्यान करना होगा। ध्यान में विघ्न न आए, इसलिए हमें प्रकृति के अनुसार जीवन जीना होगा। जैसे हम जन्म लेते समय नग्न होते हैं और मृत्यु के समय सब कुछ छोड़ जाते हैं, नैसर्गिक रूप में तो हम नग्न ही हैं। सभी निसर्ग के प्राणी नग्न ही रहते हैं। नैसर्गिक जीवन जीना होगा। सब अनित्य वस्तु को छोड़ना होगा, तभी हम आत्मा के सत्य स्वरूप की साधना कर सकेंगे और फिर हमें सुख, शांति, मुक्ति और आनंद की प्राप्ति होगी। राजा ऋषभदेव ने जन्म और मृत्यु के चक्र को समझकर मुक्ति प्राप्त करने का प्रयत्न किया। उन्होंने कहा कि मुक्ति के लिए श्रम करना होगा और श्रमण बनकर दिगंबर मुनि दीक्षा लेकर ही मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। इसके लिए उन्होंने मुनि दीक्षा धारण की, अर्थात श्रमण अवस्था प्रारंभ की। इस युग में ऋषभदेव से ही श्रमण परंपरा का प्रारंभ हुआ। यह श्रमण परंपरा वस्तु का स्वरूप है, इसीलिए अनादि काल से चली आ रही है। ऋषभदेव के साथ हजारों अन्य राजाओं ने भी श्रमण दीक्षा अंगीकार की। ऋषभदेव ने आत्मा की साधना करके अनंत ज्ञान और अनंत सुख की प्राप्ति की और बाद में सभी कर्मों का नाश करके सिद्ध दशा प्राप्त की, निर्वाण को प्राप्त किया। ऋषभदेव के कारण इस युग में श्रमण परंपरा अखंड रूप से चलती आ रही है और यह परंपरा करोड़ों वर्षों से भारत भूमि पर विद्यमान है। तीर्थंकर ऋषभदेव के निर्वाण के बाद अजीतनाथ जी ने भी इसी श्रमण परंपरा की साधना की और उनके बाद सभी तीर्थंकरों ने यही मार्ग अपनाया। आत्मा की साधना से उन्होंने अनंत ज्ञान और सुख प्राप्त किया। तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक श्रमण परंपरा चलती रही। इसमें असंख्य जीवों ने श्रमण परंपरा को अंगीकार किया और अपने आप को 8 कर्मों के बंधन से मुक्त किया। भारत देश के हर कुल के असंख्यात राजा महाराजा राजपाट को छोड़कर श्रमण परंपरा को अपनाकर मुक्ति के मार्ग पर चल पड़े। यह श्रमण संस्कृति पिता से पुत्र को प्राप्त होती रही
एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी तक यह अखंड धारा प्रवाहित होती गई। भारत देश के सभी राजा इसी परंपरा के अनुयायी थे और इस परंपरा के अंतिम अनुयायी राजा चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने श्रमण परंपरा को अंगीकार किया। इसके बाद राजाओं ने श्रमण परंपरा छोड़कर अन्य परंपराओं को अपनाना शुरू किया। कालचक्र चलता रहता है और इस कालचक्र में मनुष्यों के भाव गिरते चले गए। तब वह समय आ गया जब चतुर्थ काल का अंतिम क्षण आ गया और पंचम काल की शुरुआत होने लगी। जैसे जैसे भाव बिगड़ने लगे, वैसे वैसे लोगों का सम्मोहन बढ़ने लगा और वे सत्य से दूर होते चले गए। उन्होंने सुख को लौकिक और भौतिक वस्तुओं में खोजना शुरू कर दिया। संस्कारों से संस्कृति का निर्माण होता है। अन्वेषकों के अनुसार अब भारत में एक संस्कृति का विदेश से आगमन हुआ, जिसका नाम आर्य संस्कृति था। इसीलिए अब भारत में दो प्रमुख संस्कृतियां चल रही थीं, एक श्रमण संस्कृति और दूसरी आर्य संस्कृति। अन्वेषकों के अनुसार आर्य संस्कृति बाहर से भारत में आई थी और उसकी आधारशिला वेद नामक शास्त्र थे। बाद में वेदों के ऊपर और भी कई शास्त्रों का निर्माण हुआ। अब जब लोगों के भाव बिगड़ने लगे तो उनके साथ प्राकृतिक आपदाएं भी बढ़ने लगीं। शारीरिक और मानसिक रोगों का प्रकोप शुरू हो गया। लोग अज्ञानता में जीने लगे क्योंकि वे तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से दूर हो चुके थे और अंधश्रद्धा के शिकार बन गए थे। आर्य संस्कृति का यह मानना था कि प्राकृतिक आपदाएं और शारीरिक रोग देवताओं के प्रकोप के कारण होते हैं। उनका विश्वास था कि 33 कोटि देवता हैं और सुख दुख देने वाले वो ही देवता हैं। इसलिए देवताओं को प्रसन्न करना आवश्यक है, क्योंकि उनका क्रोध दुख का कारण बनता था। भारत की भोली भाली जनता, जो निसर्ग और विज्ञान से अपरिचित थी और तीर्थंकरों के वचनों से दूर हो चुकी थी, हर नैसर्गिक आपदा को देवता का प्रकोप मानने लगी। इन आपदाओं से बचने के लिए लोगों ने देवताओं को प्रसन्न करने के लिए पूजा, यज्ञ, हवन और बलि जैसी क्रियाएं शुरू की। धर्म अब केवल देवताओं को प्रसन्न करने और उनके प्रकोप से बचने के लिए किया जाने लगा। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए भोग लगाए जाते थे और कुछ स्थानों पर प्राणियों की बलि दी जाने लगी। अब अपने भावों को अच्छा करना और आत्मा की साधना करना जैसा कार्य को भुलाया जा रहा था और जनता को अपने अनुयायी बनाकर उनसे स्वार्थ को साधा जा रहा था। देवी देवताओं की पूजा और यज्ञ करने का अधिकार कुछ विशेष जातियों के पास था और उन्होंने इस अधिकार का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वे देवी देवताओं के नाम पर अर्पित सामग्री का भोग करने लगे और अपने मांस भक्षण और मदिरा की इच्छाओं को पूरा करने के लिए लोगों से भी देवताओं को मांस और मदिरा अर्पित करने को कहने लगे। इन्हीं लोगों ने वर्ण व्यवस्था को बढ़ावा दिया और इसके परिणामस्वरूप समाज में क्रूरता और अत्याचार बढ़ गए। निचली जातियों के लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उन्हें पढ़ाई लिखाई से वंचित रखा गया और अछूत घोषित कर दिया गया। पंचम काल की शुरुआत होने वाली थी, तभी भगवान महावीर, जो 24वें तीर्थंकर थे, उनका निर्वाण हो गया। भगवान महावीर के समय में एक और संस्कृति का जन्म हुआ, जो श्रमण संस्कृति से ही प्रेरित थी। गौतम बुद्ध ने पार्श्वनाथ भगवान के परंपरा में दीक्षा ली थी, लेकिन उन्होंने कठोर तपस्या को छोड़कर मध्यम तपस्या को स्वीकार किया, जो जैन तत्वों से भिन्न थी। इस नई संस्कृति के स्थापक गौतम बुद्ध थे। इसी प्रकार बौद्ध धर्म की स्थापना हुई। अब पंचम काल प्रारंभ हो गया और जैन धर्म का तेज गति से पतन होने लगा। 2200 वर्ष पहले जब उत्तर भारत में अकाल पड़ा, तो भद्रबाहु और हजारों मुनि दक्षिण की ओर चले गए थे।
12 वर्ष बाद वे उत्तर में लौटे, लेकिन इस काल में एक नए संप्रदाय की स्थापना हुई जिसने अपने नियमों को बहुत शिथिल कर दिया था ताकि वे जीवित रह सकें। जब अकाल समाप्त हुआ तब भी वे दिगंबर में परिवर्तित नहीं हुए और अपना अलग श्वेतांबर संप्रदाय स्थापित कर लिया, परंतु वे स्वयं को जैन ही घोषित करते रहे। इस पतन से बचाने, दिव्यध्वनि में बताए गए मुक्ति के मार्ग को सुरक्षित रखने और श्रमण परंपरा को अखंड रखने के लिए जैन धर्म के आचार्य जैसे धरसेन आचार्य, आचार्य कुंदकुंद, आचार्य उमास्वामी और अन्य आचार्यों ने दिव्यध्वनि से प्राप्त सिद्धांतों को लिपिबद्ध कर जैन शास्त्रों की रचना प्रारंभ की। उन्हें यह एहसास था कि अब जैन धर्म केवल शास्त्रों के माध्यम से ही सुरक्षित रह सकता है, क्योंकि मनुष्य का ज्ञान धीरे धीरे कम होता जा रहा था और भाव बिगड़ते जा रहे थे। कुछ समय तक जैन आचार्यों ने ऐसे ही ग्रंथों की रचना कर जैन सिद्धांतों को शास्त्रों में सुरक्षित रखा। पूरे भारत में सबसे अधिक साहित्य 90% से भी ज्यादा जैन धर्म का ही है, जिसमें आचार्यों द्वारा सभी प्रकार की रचनाएं की गईं और लाखों शास्त्रों का निर्माण हुआ। इन शास्त्रों का महत्व जैन धर्म के अनुयायियों ने नहीं समझा, लेकिन विदेशियों ने इसका महत्व समझकर विज्ञान के सिद्धांत बनाए। जैन शास्त्र की महानता का कारण यह है कि इसके सभी कथन वस्तु स्वरूप के आधार पर होते हैं। जैन शास्त्र के सभी सिद्धांत विज्ञान से भी आगे हैं। विज्ञान ने अधिकांश सिद्धांत जैन धर्म से ही लिए हैं, क्योंकि ये तीर्थंकरों के केवल ज्ञान में आए हुए तथ्य हैं। इसलिए विज्ञान से पहले ही जैन शास्त्रों ने वनस्पति में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, जल के अंदर जीवों की अनंत संख्या, रात्रि भोजन के नुकसान और भोजन सामग्री की मर्यादा, एक्सपायरी डेट सिद्ध कर चुका है, जिसे बाद में विज्ञान ने भी स्वीकार किया। अन्य धर्मों में ये तथ्य नहीं हैं, इसलिए वे विज्ञान के विरुद्ध काल्पनिक कथन करते हैं। आर्य संस्कृति ने यह जान लिया कि इन शास्त्रों के रहते हुए उनकी संस्कृति नहीं बढ़ सकती, इसलिए उन्होंने जैन शास्त्रों को जलाने का कार्य किया। कई स्थानों पर 6 महीने तक इन शास्त्रों की होली जलाई गई, जिससे हमारे लाखों शास्त्र नष्ट हो गए। इन अत्याचारी और बुरे विचारों वाले लोगों को राज्य की संपत्ति प्राप्त होने लगी। वे राजा महाराजा बनने लगे, लेकिन धर्म के क्षेत्र में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने आर्य संस्कृति को समझा और उसे अपना लिया। अब सुख, शांति और धर्म का महत्व घटकर शक्ति और सत्ता प्राप्त करने तक सीमित हो गया। शक्ति बढ़ाने के लिए जनसंख्या बढ़ानी जरूरी थी, इसलिए आर्य परंपरा ने अपने अनुयायियों की संख्या बढ़ाकर देश पर राज करना चाहा। सर्वप्रथम इन राजाओं ने तलवार की धाक पर और जबरदस्ती से लाखों करोड़ों जैन लोगों का धर्म परिवर्तन करवाया और जैन धर्म के साथ निर्दयता और बर्बरता की गई। हजारों जैन मुनियों के कत्ल किए गए। एक एक राज्य के लाखों जैनों को एक साथ आर्य संस्कृति में परिवर्तित कर दिया गया और इससे जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या बहुत तेजी से घट गई। बहुत सारे किताबों को पढ़ने पर यह सैकड़ों जगह पर लिखा हुआ मिलता है कि इतिहास में जैन धर्म के अनुयायी को लाखों की संख्या में सूली पर चढ़ाया गया, सिर काटे गए, बलात्कार हुए, हत्याकांड हुए, धन धान्य छीने गए, निवास स्थान, पाठशाला लूटे गए, दिखते ही खत्म करने का आदेश दिया गया। 8000 मुनियों को शंख के आकार के शस्त्रों से आर पार काटा गया। उनके शरीर को उबलते हुए पानी में फेंका गया। प्राणियों और पक्षियों को उनके शरीर खाने को दिए गए। कुछ शरीर के राख को 20 एकड़ जमीन पर फैलाया गया। इस घटना के आधार पर एक गांव का नाम रखा है और इसका चित्र आज भी कई मंदिरों के दीवारों पर अंकित है।
इस दिन को उत्सव जैसा मनाया जाता है। सोचिए क्या क्या बीता है जैन धर्म पर और हम आज तक इन सब से अनजान है, बेखबर है। आर्य संस्कृति के लोग भारत में आए और उन्होंने ईश्वर की संकल्पना लाई, जिसमें ईश्वर को विश्व का कर्ता बताया गया। आर्य संस्कृति का आधार वेद शास्त्र थे। वेदों में दर्शन, फिलोसॉफी संबंधी कोई कथन नहीं था, बल्कि स्वर्ग का सुख भोगना, देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करना, स्वर्ग की प्राप्ति को सुख मानना और अनेक देवी देवताओं की पूजा करना आदि का वर्णन है, जिसका निषेध स्वयं उन वेद के उपनिषदों ग्रंथों में किया गया है। उपनिषदों में दर्शन, फिलोसॉफी संबंधी कुछ कथन आए हैं जो जैन धर्म की फिलोसॉफी से प्रेरित होकर, लेकिन उसमें बदलाव करके लिए गए हैं। यदि ये शास्त्र पुराने होते और देवताओं द्वारा रचित होते तो इनमें सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी? जिन्हें आर्य संस्कृति विश्व का कर्ता मानती है, वे सभी तीर्थंकरों के बाद जन्मे हैं। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी 20वें तीर्थंकर भगवान मुनिसुव्रत के समय और श्री कृष्ण जी 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान के समय जन्मे थे। तीर्थंकरों का जन्म करोड़ों वर्ष पहले ऋषभदेव से शुरू हुआ था। आज भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर को भी पुरातत्व विभाग ने पहचान लिया है। वे इतिहास में खोज लिए गए हैं। जब 23वें और 24वें तीर्थंकर पहचाने गए हैं, तो पहले तीर्थंकर भी अवश्य होंगे, क्योंकि सभी हिंदू धर्म के ग्रंथों में प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का वर्णन मिलता है, परंतु इतिहासकारों के माध्यम से यह तथ्य छुपाया जाता है। पूर्व के वेद के प्रारंभिक काल में आर्य संस्कृति में धार्मिक परंपराओं में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। प्रारंभिक वैदिक धर्म मुख्य रूप से यज्ञ और प्राकृतिक देवताओं की स्तुति पर आधारित था। वैदिक काल में देवताओं की मूर्तियों का उल्लेख नहीं मिलता। प्राकृतिक देवताओं की पूजा जैसे आर्य अग्नि, इंद्र, सूर्य, वरुण, उषा जैसे प्राकृतिक शक्तियों के देवताओं की पूजा करते थे। उनकी पूजा यज्ञ और वेद मंत्रों के माध्यम से होती थी। मूर्तियों या मंदिरों का कोई उल्लेख नहीं है। उत्तर वैदिक काल और महाजनपद काल में मूर्ति पूजा का चलन धीरे धीरे बढ़ने लगा। यज्ञों के स्थान पर व्यक्तिगत पूजा का प्रचलन बढ़ा, जिससे मूर्ति पूजा और मंदिर निर्माण की नींव पड़ी। वैदिक देवताओं को मानव रूप में चित्रित करने की परंपरा इस काल में शुरू हुई। इस काल में शिव, विष्णु और शक्ति की मूर्तियां प्रमुख रूप से बननी शुरू हुई और उत्तर काल में अनेक देवी देवताओं की प्रतिमा बनाना शुरू हुई। बौद्ध भी प्रतिमाओं को नहीं पूजते थे, इस्लाम धर्म में भी प्रतिमाओं को नहीं पूजते और आर्य ने 5वीं-6वीं शताब्दी से मूर्ति बनाकर पूजना प्रारंभ किया। इस काल में उनके एक आर्य गुरु के आदेश पर एक साथ हजारों जैन मंदिरों में से जैनों को निकालकर जैन मंदिरों को आर्य मंदिर में परिवर्तित किया गया, ऐसा इतिहासकार द्वारा सिद्ध किया गया है। आर्य संस्कृति किसी भी मंदिर या मूर्ति को नहीं पूजती थी। उस समय केवल जैन मंदिर और जैन प्रतिमा थी और जनता जैन धर्म को फिर से स्वीकारने लगी थी। आर्य संस्कृति का प्रभाव कम हो रहा था। उस समय आर्य संस्कृति को पुनः जीवित करने के लिए उनके एक गुरु ने बहुत तेज गति से जैनों को, जैन मंदिरों को, जैन प्रतिमाओं को परिवर्तित करके आर्य में शामिल किया और हजारों श्रमणों को मार दिया गया। ऐसा इतिहास में स्पष्ट देखने को मिलता है। श्रमण संस्कृति को नष्ट करने के लिए हिटलर से भी कई गुना अधिक क्रूरता जैन धर्म के लोगों पर की गई, जिसको यहाँ बता भी नहीं सकते। भारत में पहले प्राकृत भाषा का चलन था। संस्कृत भाषा 2500 साल पहले प्रचलन में आई है। श्रमण संस्कृति के सभी मूल शास्त्र प्राकृत भाषा में है। बाद में कुछ शास्त्र संस्कृत में बने, परंतु आर्य संस्कृति के सभी शास्त्र संस्कृत भाषा में है। इससे यह सिद्ध होता है कि यह वेद, उपनिषद आदि शास्त्र बाद में बने हैं और श्रमण संस्कृति के शास्त्र प्राचीन हैं। आर्य संस्कृति के अनुसार बहुत सारे देवी देवता होते हैं और वे ही हमें सुख दुख देते हैं,
परंतु इस बात से उपनिषद सहमति नहीं दर्शाते और ग्रीक के फिलोसफर ने भी बहुत सारे ईश्वर होने की बात को नकारा है। बौद्ध धर्म भी ईश्वर को नहीं मानते, इसीलिए उन्हें नास्तिक कहा जाता है। परंतु जैन धर्म यह कहता है कि प्रत्येक आत्मा ही परमात्मा जैसी है और वह अपने अंदर अपनी शक्ति प्रकट कर ले तो प्रत्येक आत्मा परमात्मा बन सकती है। इसीलिए जैन धर्म नास्तिक धर्म नहीं, परंतु वह ईश्वर को अपने सुख दुख का करने वाला नहीं मानता। अपने कर्मों के अनुसार हमें सुख दुख मिलते हैं यह मानता है। अतः यह सिद्ध होता है कि जैन धर्म के कोई संस्थापक नहीं है, यह तो अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक यूं ही चलता रहेगा, क्योंकि इसका आधार कोई देव नहीं वस्तु का स्वरूप है, सत्य और तथ्य है। परंतु इस युग में इसके प्रथम अनुयायी प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव हुए हैं। इस समय भारत में जैन श्रमण संस्कृति, बौद्ध श्रमण संस्कृति और आर्य संस्कृति तीनों प्रमुख संस्कृतियां थीं। इसी समय पश्चिम दिशा में यीशु ख्रीष्ट का जन्म हुआ और वहां से 2024 वर्ष पुराना क्रिश्चियन धर्म प्रारंभ हुआ। उस समय जैन और बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या तेजी से बढ़ रही थी, परंतु इन दोनों धर्मों के बीच वैचारिक अंतर के कारण सत्य की स्थापना के लिए वैचारिक वाद विवाद स्पर्धा होने लगे। बौद्ध धर्म तेज गति से बढ़ने लगा था क्योंकि उनके नियम सरल शिथिल थे। उन्होंने कठिनाई को छोड़ दिया था और वस्त्र धारण करने तथा मांस भक्षण जैसी प्रथाएं भी उनमें प्रारंभ हो गई थीं। बौद्ध महाविद्यालयों में संस्कृत और शास्त्रों की शिक्षा दी जाती थी, जबकि कोई जैन विद्यालय नहीं थे। ऐसे में अकलंक और निकलंक जैसे महान जैन पुत्र अपने अध्ययन के लिए बौद्ध विद्यालयों में पढ़ रहे थे। उन्होंने अपनी पहचान छुपाई थी, जिसके कारण निकलंक जी की हत्या हो गई और अकलंक जी बच गए। अकलंक जी ने मुनि दीक्षा धारण की और समर्थ आचार्य बने। आचार्य अकलंक स्वामी ने 8वीं सदी में बौद्ध धर्म के तत्वों को कमजोर सिद्ध करते हुए जैन धर्म का विकास किया। गांव के गांव को बौद्ध धर्म से छुड़ाकर जैन बनाया। तब भारत में केवल 2 संस्कृतियां, श्रमण संस्कृति और आर्य संस्कृति बची थीं। बौद्ध संस्कृति भारत के बाहर के देशों में प्रसिद्ध होने लगी। समर्थ आचार्यों की परंपरा धीरे धीरे घटने लगी और अन्य मतों की स्थापना बढ़ने लगी। भाव का स्तर बिगड़ने से बहुत सारे लोगों ने अपना अपना नया धर्म प्रारंभ कर दिया और बहुत सारे धर्म संप्रदाय का प्रारंभ हुआ। 1400 वर्ष पहले मोहम्मद पैगंबर द्वारा इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई। उसके कुछ अनुयायी विदेशी मुगल ताकत ने भारत पर आक्रमण किया गया और मुगल साम्राज्य ने 350 वर्षों तक भारत पर राज्य किया। जो लोग जैन धर्म से हिंदू धर्म में परिवर्तित हो गए थे, उनको बाद में तलवार के बल पर इस्लाम धर्म में परिवर्तित कराया गया। इस्लाम धर्म के अनुयायियों को सबसे अधिक भय जैन धर्म से था, क्योंकि जैन धर्म अपने अहिंसा के सिद्धांतों के कारण इस्लाम धर्म को गलत सिद्ध कर सकता था। इसलिए मुगलों ने जैन मंदिरों और मुनियों पर सबसे अधिक आक्रमण किए। जैन और बौद्ध यह 2 पुरानी संस्कृतियां हैं, इसीलिए अजंता और एलोरा गुफाओं में इन दोनों संस्कृतियों के शिल्प मिलते हैं और बाद में आर्य संस्कृति का शिल्प भी एलोरा में बना। पूरे विश्व में क्रिश्चियन, इस्लाम, बौद्ध, आर्य और जैन ये प्रमुख धर्म हैं। इनमें से बौद्ध धर्म की शुरुआत गौतम बुद्ध से 2500 वर्ष पहले, इस्लाम धर्म की शुरुआत मोहम्मद पैगंबर द्वारा 1400 वर्ष पहले और क्रिश्चियन धर्म की शुरुआत यीशु मसीह से 2024 वर्ष पहले हुई थी। इसलिए यह सनातन धर्म नहीं है। आर्य संस्कृति का इतिहास भी 3-4 हजार साल पुराना है, परंतु वे अपने आप को सनातन धर्म कहते हैं और जैन धर्म को अपनी ही शाखा कहते हैं। परंतु जैन धर्म ही असल में सनातन धर्म है।
जैन शास्त्रों के अनुसार पंचम काल में कई नए धर्मों की स्थापना होगी और यह धर्म पंचम काल में स्थापित हुए हैं। बाद में इसी धर्म के छोटे छोटे विभाजन हुए और सैकड़ों धर्म आज भारत में विद्यमान हैं। जैन धर्म के मूल सिद्धांतों, तीर्थंकरों की शिक्षाओं और जिनवाणी से दूर होने के कारण जैन समाज का तेज गति से ह्रास हुआ, जिससे उनके हाथों से राजपाट और सत्ता चली गई, वह कमजोर हो गए। आर्य संस्कृति शक्तिशाली हुई और सत्ता के ताकत के बल पर, तलवार के बल पर लाखों जैनों को धर्मांतरण कराया। इसीलिए भारत में आर्यों की बहुलता हुई और जैन समाज अल्पसंख्यक हो गया। मुगल शासन के कुछ क्रूर शासकों ने हजारों जैन मंदिरों और प्रतिमाओं पर आक्रमण किया, जैसे गोपाचल पर्वत पर विशालकाय जैन प्रतिमाओं को खंडित किया गया। एलोरा के जैन गुफाओं की प्रतिमाएं भी खंडित की गईं। ऐसे कृत्य अन्य स्थानों पर भी हुए हैं। इसे अपने प्रतिमाओं को और मंदिरों को बचाने के लिए जैन लोगों ने अपने मंदिरों को और प्रतिमाओं को जमीन के नीचे भूगर्भ में स्थापन कर दिया। उस पर मिट्टी के और पत्थरों के आवरण कर दिए। आदिनाथ जी के दीक्षा पूर्व के पुत्र भरत जी चक्रवर्ती ने 24 तीर्थंकर के जिन मंदिर बनवाए थे, जिनका आज भी कैलाश पर्वत के पास दर्शन मिलता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी पुरानी नगर रचना में भी जैन मंदिर पाए जाते हैं। भारत के आज तक के सभी भूखंड में जिनेंद्र भगवान श्रमण परंपरा की प्रतिमाएं ही पाई जाती हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि भगवान की प्रतिमा बनाकर प्रतिमा को पूजने की संस्कृति जैन धर्म की ही थी और सभी प्राचीन मंदिर जैन मंदिर ही थे। भारत में हजारों जैन मंदिरों पर आक्रमण कर उन्हें आर्य संस्कृति के मंदिरों या इस्लाम मस्जिदों में परिवर्तित कर दिया गया। इसके प्रमाण आज भी एएसआई भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पास उपलब्ध हैं। चाहे कुतुब मीनार हो, मीनाक्षी मंदिर हो या केदारनाथ मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, इन सभी स्थानों की दीवारों पर दिगंबर श्रमण परंपरा की प्रतिमाओं का उत्कीर्ण आज भी देखा जा सकता है। आर्य संस्कृति ने श्रमण संस्कृति से प्रेरणा लेकर ही उनके भगवान की मूर्तियां बनाना प्रारंभ की और उनकी भक्ति और पूजन करने के लिए उन्होंने हजारों जैन मंदिरों पर कब्जा किया। उनमें इन देवी देवताओं की प्रतिमा रखी। कहीं कहीं जैन प्रतिमाओं को ही कपड़े और श्रृंगार करके आर्य देवी देवता बना लिया। आर्य के भारत में आने के पहले भारत में बस श्रमण संस्कृति के मंदिर और प्रतिमाएं थी। अयोध्या में जहां राम मंदिर बना है, वह भी पहले जैन मंदिर था। ऐसा बहुत सारे इतिहासकारों ने खोज निकाला है। उसके उत्खनन में जैन प्रतिमाएं प्राप्त हुई थी, क्योंकि अयोध्या जैन नगरी थी और लगभग सभी तीर्थंकरों का जन्म इसी नगरी में होता है। यह सभी तथ्य भारतीय पुरातत्व विभाग ने भी खोजा है, परंतु अल्पसंख्यक जैन इन बातों के लिए नहीं लड़ते। यह सिद्ध करता है कि भारत में एकमात्र संस्कृति श्रमण संस्कृति थी, जिसे आज हम जैन धर्म के नाम से जानते हैं। भारत में एक समय ऐसा आया जब जैन मुनि दिखने पर उन्हें मार दिया जाता था। इस कारण भारत की भूमि दिगंबर जैन श्रमण से रहित हो गई। कुछ जैन मुनियों ने भगवा वस्त्र धारण कर लिया और आर्य संस्कृति के गुरुओं की तरह वेशभूषा अपनाई। उन्हें भट्टारक कहा जाता था। उन्होंने जैन धर्म के कुछ सिद्धांतों और ग्रंथों को संभाल कर रखा। इसीलिए भट्टारक परंपरा का भी उस समय महत्वपूर्ण योगदान था। 16-17वीं सदी में गोवा में फ्रांसिस जेवियर नाम के पुर्तगाल ईसाई ने जैनों को धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा, परंतु जैन श्रावकों ने इससे मना किया तो उसने अत्याचार प्रारंभ किया। हजारों जैन गोवा से अन्य स्थान पर चले गए, परंतु जो वहीं रुके थे, ऐसे 22,000 से अधिक श्रावकों को दर्दनाक मौत की सजा दी। फिर भी उन जैन श्रावकों ने नरक यातना सही, मरण को चुना, परंतु अपना धर्म नहीं छोड़ा। धन्य है ऐसी धर्म की श्रद्धा, प्रेम और समर्पण।
मुगल साम्राज्य के समय हुए श्रमण मुनि के विरह के कारण पूरा समाज जैन धर्म के सिद्धांतों से दूर हो गया था। शास्त्रों का अध्ययन करना पूरी तरह से बंद हो गया था और धर्म केवल क्रियाओं तक सीमित रह गया था। आर्य बहुलता के कारण उनकी पूजन पद्धति का असर जैन धर्म पर भी हुआ। उनके जैसे देवी देवताओं की पूजा, कुल देवी देवताओं का पूजन, लौकिक सुख समृद्धि के लिए यज्ञ हवन, ईश्वर को सुख दुख का कर्ता मानना आदि मान्यताएं जैन धर्म के लोगों में भी फैल गईं, जिससे वे नाम के जैन और मान्यताओं से आर्य होते गए और जैन धर्म के महान सिद्धांतों से दूर होते गए। 400 वर्ष पहले इन मुगल राजा के समय उनके दरबार एक प्रसिद्ध कवि हुए जिनका नाम था पंडित बनारसी दास, जिन्होंने बहुत जैन शास्त्रों का अभ्यास करके उसको सरल भाषा में मधुर कविता में रूपांतर किया, जिसको उस काल में बच्चे और बड़े सभी गाते थे और गुनगुनाते थे। 300 वर्ष पहले सैकड़ों आर्य संस्कृति के शास्त्र और हजारों श्रमण संस्कृति के शास्त्र के अभ्यास में पारंगत होकर जयपुर के महान पंडित तोडरमल जी ने उनके मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में आर्य संस्कृति के सत्य को प्रकाशित किया। उसके भय से वहां के राजा ने उन्हें हाथी के नीचे मरवाने का आदेश दिया और उन्हें मृत्युदंड दिया, परंतु उन्होंने अपने प्राण के कीमत पर भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में सत्य को प्रस्थापित किया। इनके बाद पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला के माध्यम से जैन आगम में बहुत बड़ा योगदान दिया और उसके बाद अनेक धर्म प्रेमियों ने जैन शास्त्रों को पढ़ा और पढ़ाया और इस मुक्ति के मार्ग को अखंड बनाए रखा। दक्षिण भारत में अन्य मत के राजाओं की बहुलता थी। वे तलवार के बल पर सभी को अपने धर्म में परिवर्तित कर रहे थे। उनकी पूजा पद्धतियों का प्रभाव दक्षिण के जैनों पर भी पड़ा और जैन धर्म के अनुयायी भी उनके जैसी पूजा पद्धतियों और सामग्रियों का उपयोग करने लगे, जो आज भी वैसे ही चल रही है। आज भी आत्मा से सुख प्राप्त होगा और आत्मा ही परमात्मा है, यह सिद्धांत लोगों की समझ में नहीं आता। वे परमात्मा की सेवा, भक्ति और अर्पण द्वारा ही सुख प्राप्त करने का मार्ग खोजते हैं। जैन धर्म के मर्म को समझते हुए भव्य पुरुषों ने, श्रावकों ने आगम का अभ्यास किया और मूल सिद्धांतों को पूरे समाज तक पहुंचाया। भगवान की वाणी को आज तक सुरक्षित रखा और उसके कारण जैन धर्म में आत्मकल्याण और पूर्ण सुख प्राप्त करने की परंपरा जीवित है। अगर यह शास्त्र न लिखे जाते और इन्हें सुरक्षित न रखा जाता तो हम इस युग में ऋषभ देव से चली आ रही श्रमण परंपरा और आत्मकल्याण के मार्ग से वंचित रह जाते और जैन धर्म भी नष्ट हो जाता। परंतु पंचम काल के अंत तक जैन धर्म जीवित रहेगा और हमारे जैसे भव्य जीवों के भाग्य के कारण यह शास्त्र अब तक सुरक्षित हैं और आगे भी रहेंगे। हमारा कर्तव्य है कि हम इन शास्त्रों का अध्ययन करें, इन शास्त्रों से मुक्ति का मार्ग सीखें और इस परंपरा को अखंड बनाए रखें। आज धर्म उनके पास सुरक्षित है जिन्होंने आगम ग्रंथों और अध्यात्म ग्रंथों को अपने हृदय में स्थापित किया और इनके माध्यम से मुक्ति का मार्ग प्राप्त किया। वे धन्य हैं जो इस परंपरा और उपदेश को घर घर तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। वे इस युग में ऋषभ देव प्रभु से प्रारंभ हुई परंपरा को पंचम काल के अंत तक जैन अनुयायियों तक पहुंचाते रहेंगे और इस प्रकार जैन धर्म और श्रमण परंपरा हमेशा जयवंत रहेगी। परंतु जो लोग जैन शास्त्रों से दूर हो जाएंगे, उनको नहीं पढ़ेंगे या नहीं पढ़ने देंगे, वे ही श्रमण परंपरा से और तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि से वंचित रहेंगे और सुखी होने का मार्ग नहीं प्राप्त करेंगे। वे पंथवाद के जहर डालकर समाज के टुकड़े करेंगे, समाज को संसार समुद्र में डुबाएंगे और पंचम काल को और प्रभावी बनाएंगे। यह है मनुष्य का इस युग का अब तक का सफर। यह करोड़ों वर्ष पुरानी कहानी है। इस धरती पर कोई भी बंदर से मनुष्य नहीं बना।
मनुष्य तो करोड़ों वर्षों से इस धरती पर है। वो कैसे हर समय में अपने भाव को बिगाड़कर अपने साथ और सबके साथ बिगाड़ करता रहा और बुरा होता रहा। पूरे विश्व में सभी द्वीपों और प्रमुख देशों की खोज या शुरुआत की तारीख उपलब्ध है, परंतु भारत देश ही ऐसा है जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, क्योंकि यह शाश्वत भूमि है। यहीं पर तीर्थंकरों का जन्म और निर्वाण होता है। बाकी द्वीपों पर यहीं से मनुष्य जाकर बसना प्रारंभ हुए हैं। जिस देश के संविधान में देश का नाम भारतवर्ष लिखा है, वह उदयगिरी खंडगिरी के राजा खारवेल की हाथी गुफा के शिलालेख के आधार पर रखा गया है, क्योंकि यह भारत का सबसे प्राचीन उपलब्ध शिलालेख है। जिस देश का नाम ही जैन धर्म के आधार पर बना हो, उस धर्म में वो अल्पसंख्यक कैसे बन गया? क्योंकि जैनी व्यक्ति ही जैन सिद्धांतों से दूर जा रहा है, खुद को अन्य धर्म का अनुयायी बना रहा है। कुछ लोग ईसाई संस्कृति के अनुयायी हो गए हैं, अपने आप को ईसाई बनाने के कगार पर है। उनके जैसे वस्त्र, खान पान, विचार, भाषा और जीवन जी रहे हैं और भारतीय संस्कृति और संस्कार का लोप कर रहे हैं। कुछ लोग स्वयं को और स्वयं के धर्म को भूलकर आर्य बन रहे हैं और स्वयं को हिंदू बता रहे हैं। उनके देवी देवताओं को मानते हैं और अपनी जैन मंदिरों में ही नहीं जाते और तीर्थंकर को भूल रहे हैं और उनकी दिव्य ध्वनि को भूल रहे हैं। इसीलिए डॉक्यूमेंट्री का निष्कर्ष यह है, मनुष्य कुछ दिन का मेहमान होता है, आत्मा नित्य होती है। आत्मा में से ही सुख उत्पन्न होता है। जो आत्मा की साधना करता है वह अनंत सुखी होता है। सभी तीर्थंकर परमात्मा आत्मा की साधना से अनंत सुखी हुए, अरिहंत और सिद्ध परमात्मा हुए। परंतु यदि मनुष्य आत्मा को भूलकर मिट्टी में, भौतिक वस्तु में सुख खोजेगा तो उसके भाव बिगड़ेंगे और इससे प्रकृति भी बिगड़ेगी और वह नैसर्गिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक संकटों से घिर जाएगा और काल भी बिगड़ते जाएगा और छठवां काल आएगा जहां मनुष्य मनुष्य को खाने लग जाएगा। यह डॉक्यूमेंट्री उनके लिए समर्पित है जिन्होंने प्राण की कीमत देकर भी, अत्याचार सहन करके भी जैन धर्म को कायम रखा, जैन धर्म को अमर रखा और तीर्थंकर के बाद भी 2000 वर्ष तक तीर्थंकर भगवान के उपदेश को जीवित रखा, मुक्ति मार्ग को सुरक्षित रखा। ऐसे समस्त आचार्य, उपाध्याय, साधु, श्रावक, श्राविकाएं, साधर्मी बंधु, उन सभी को मैं अपने शुद्ध अंतकरण से वंदन और नमस्कार करके, उनके बलिदान को नमन करके, उनके महान योगदान को आप तक पहुंचाने का यह एक छोटा सा प्रयास है। हम उन सभी महान आत्माओं को भूल चुके हैं और उनके उपकार को भी भूल चुके हैं। उनके जैसी धर्म की प्रति दृढ़ता, श्रद्धा, प्रेम, समर्पण, बलिदान और त्याग को अगर हम भूलेंगे तो यह अन्याय होगा। उनके स्मृति में मैंने यह तथ्य आप तक पहुंचाया है। आपको माध्यम से किसी धर्म, जाति, संप्रदाय के प्रति क्रोध और द्वेष नहीं करना है, क्योंकि वे अज्ञानी जीव है। हमें किसी से बैर नहीं करना, समाज की शांति भंग नहीं करना है। सभी जीव परमात्मा समान है, सबको प्रेम करना है, परंतु हम हमारे धर्म की महानता समझ पाए, बस इसी उद्देश्य से यह कड़वा सत्य कहना पड़ा, जिसका मुझे भी खेद है। मैंने प्राण की जोखिम लेकर आप तक यह सत्य पहुंचाया है, कोई इसका गलत अर्थ न निकले, इसीलिए अब इसे इंटरनेट से निकाल दिया जाएगा और जो लोग देख रहे हैं वह समझ चुके होंगे कि हमारा उद्देश्य भड़काने का नहीं, धर्म सिखाने का था। अब यह आपकी धार्मिक जिम्मेदारी है कि आप इसको आपके सभी परिचित लोगों तक जैन धर्म का इतिहास और उसकी महानता पहुंचाएं और तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में आए हुए मुक्ति के मार्ग को समझे। जिनवाणी पढ़े और पढ़ावे और अल्पकाल में सभी जीव श्रमण बनकर मुक्त होवे, ऐसी मंगल भावना के साथ जय जिनेंद्र। ए मेरे धर्म के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी। पूरे विश्व में आज तक बहुत सारे वीर हुए हैं।
पर एक ही महावीर हुए, वो है श्री भगवान महावीर। भगवान महावीर महावीर क्यों है? उन्होंने कौन सा युद्ध जीता था? किसे हराया था? भगवान महावीर की गाथा अर्थात सच्चे वीर की परिभाषा। महावीरता का असली अर्थ क्यों है महावीर सच्चे वीर? जल्द ही आ रहा है धर्म का मर्म यूट्यूब चैनल पर लाइव टेलीकास्ट के रूप में। भगवान महावीर जन्म कल्याणक महोत्सव के अवसर पर इसे बिना भूले हमें देखना है और सभी को दिखाना है। तैयारी में लग जाइए, इसके पोस्टर को प्रिंट करके हर मंदिर जी में लगाएं। इस एक डॉक्यूमेंट्री के द्वारा हम पूरे विश्व को भगवान महावीर और सभी तीर्थंकर परमात्मा की महानता को समझा पाएंगे। जब हम उनकी महानता समझेंगे तब हम उनके सच्चे अनुयायी बनेंगे और उनकी महानता को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर सकेंगे। हमारे साथ जुड़िए, हमें साथ दीजिए। हम सब मिलकर प्रत्येक व्यक्ति तक मन मन तक जैन धर्म को पहुंचाएंगे। जय जिनेंद्र। आपको आपकी प्रतिक्रिया यह वीडियो खत्म होने के पहले ही कमेंट बॉक्स में देना है या इसके बाद जो वीडियो आएगा उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। आपके दिए हुए प्रतिक्रिया से मुझे उत्साह मिलेगा कि मैं ऐसे और प्रयास करूं और आपके पास महान जैन तत्व पहुंचाऊं। नहीं है तुम्हें, कल तुम्हारी संतान होगी पराई। कटे मुनि कैसे कैसे प्रतिमा टूटी, क्यों रहे हम अज्ञानी। क्यों मंदिर और प्रतिमा मिले भूमि में, क्यों अल्पसंख्यक हुए जैनी। हम सो रहे गहरे नींद में, हमसे सब लोग छीन रहे। क्यों डर नहीं है तुम्हें, कल तुम्हारी संतान होगी पराई। नहीं है तुम्हें, कल तुम्हारी संतान होगी पराई। कटे मुनि कैसे कैसे प्रतिमा टूटी, क्यों रहे हम अज्ञानी। क्यों मंदिर और प्रतिमा मिले भूमि में, क्यों अल्पसंख्यक हुए जैनी। हम सो रहे गहरे नींद में, हमसे सब लोग छीन रहे। क्यों डर नहीं है तुम्हें, कल तुम्हारी संतान होगी पराई। तुम्हें, कल तुम्हारी संतान होगी पराई।
कटे मुनि, कैसे कैसे प्रतिमा टूटी, क्यों रहे हम अज्ञानी। क्यों मंदिर और प्रतिमा मिले भूमि में, क्यों अल्पसंख्यक हुए जैनी। हम